नमस्ते। 9 डेज 9 व्यूज के इस 5वें चरण में आपका स्वागत है। आज मैं जिस साड़ी की बात करने जा रही हूँ उसकी जगह मेरे मन में बहुत खास है। वो है संबलपुरी इकत या संबलपुरी बांधा। भारत दुनिया में केवल एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे 4 अलग अलग राज्यों में इकत की बुनाई होती है और चारों राज्यों की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है। ओडिशा में 2 जगह पे ये इकत का काम होता है। एक भुवनेश्वर के पास नुआपटना और एक संबलपुरी बांधा, ये जिसको हम लोग इकत बोलते हैं लेकिन उड़ीसा के व्यूअर्स बांधा बोलते हैं। वो एक बहुत महीन काम है इकत का और इस काम की स्पेशलिटी ये है कि वहाँ के लाइंस इतने फाइन हैं, ऐसा लगता है कि पेन से लिखे हैं। इसीलिए संबलपुरी बांधा में जो वीवर है वो एकदम बारीक कैलीग्राफी जैसा काम कर सकता है। संबलपुर में इकत की बुनाई की परंपरा बहुत प्राचीन है। अगर आप अजंता गए होंगे, अजंता के केव्स लगभग 200 BCE के दरमियान बनाए गए थे, तो वहाँ पे जो केव पेंटिंग्स हैं उसमें बुद्ध के जो वस्त्र हैं, जो कटी वस्त्र बुद्ध ने जो पहने रखे हैं, वहाँ के जो इकत पैटर्न्स हैं वो ओडिशा से हैं। और आज भी वही पैटर्न जिसको हम आजकल पासापल्ली यानी चेकरबोर्ड बोलते हैं, वो आजकल भी आपको संबलपुरी साड़ीज में मिलता है। इकत की ये खासियत है कि धागे को पहले टाई एंड डाई किया जाता है डिजाइन के मुताबिक और उसके बाद उसकी बुनाई होती है। तो ये प्रोसेस कैसे होती है? पहले जिस पैटर्न को बनाना है उस पैटर्न का ग्राफ बनाया जाता है। वो ग्राफ के मुताबिक धागा एक लकड़ी फ्रेम पे चढ़ाया जाता है और धागे को बुनकर बैठ के डिजाइन के मुताबिक धागे को दूसरे सूती धागे से बांधता है और उसके बाद वो धागे की डाइंग होती है। इसलिए जो पार्ट धागे से बंधा है, सूती धागे से बंधा है, उस पे रंग नहीं चढ़ता और वो फाइन लाइन निकल आती है। अब बाकी के भारत के राज्यों में जो इकत होता है उसमें और संबलपुर के इकत में ये फर्क है कि संबलपुर के जो बुनकर हैं वो एकदम बारीक 2 या 3 धागे लेके उसकी बंधाई बनाते हैं, टाई एंड डाई बनाते हैं। इसलिए उनकी जो लाइन्स हैं वो एकदम फाइन और जिसको हम कर्विलिनियर बोलते हैं, मतलब घूम के जो आता है लाइन, उनके काम में होता है। इसलिए संबलपुर की साड़ीज में अगर आप देखेंगे तो रंगोली जैसे पैटर्न्स भी आपको मिलेंगे। या फिर मेरे पास एक साड़ी है जिसमें भारत भर की सारी भाषाओं में माँ के लिए जो शब्द है वो साड़ी पे इकत में बनाया गया है। वो एक नेशनल अवार्ड विनिंग साड़ी है। बट इस तरह का काम किया जा सकता है। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये नबकोठी है और ये देखिए इसमें फिश का काम है और आप देखेंगे तो फिश के स्केल्स आपको दिखेंगे, फिश का आंख आपको दिखेगा, फिश का चेहरा आपको दिखेगा। और दूसरी बात, आपको अगर पता करना है कि असली संबलपुरी कौन सी है और जो प्रिंट होके संबलपुरी जैसे दिखती है वो संबलपुरी कैसी है, तो उसका एक बहुत आसान तरीका है। संबलपुर के जो वीवर्स हैं वो हमेशा अपनी साड़ी में पीछे ऐसे थोड़े से धागे वो लूज रखते हैं। वो इसलिए उसको लूज रखते हैं क्योंकि बंधा अगर आप करते हो, जैसे धागा बुनने से पहले अगर उसको कलर करते हो तो दोनों साइड से साड़ी बिल्कुल ही सेम दिखेगी, कुछ फर्क नहीं दिखेगा। इसलिए आपको पता चलना चाहिए साड़ी की कौन सी साइड ठीक है या कौन सी साइड अंदर वाली है। इसके लिए वीवर्स हमेशा थोड़े से थ्रेड्स ऐसे रखते हैं, संबलपुर के वीवर्स। तो संबलपुरी बंधा साड़ी है या नहीं, ये देखने का ये बहुत आसान तरीका है। ओडिशा गवर्नमेंट का उनके एक्चुअली 2 शोरूम्स होते हैं, एक बोयानिका जहाँ पे सिर्फ कपड़ा मिलता है और एक उत्कलिका जहाँ पे बाकी के हैंडीक्राफ्ट्स और कपड़ा भी मिलता है। दिल्ली में उनके 2 बड़े शोरूम्स हैं और बाकी के शहरों में भी उनके शोरूम्स हैं। वो ऑनलाइन पे भी बेचते हैं। उनके पास जो संबलपुरी साड़ियाँ होती हैं वो जेन्युइन संबलपुरी बंधा होती हैं, प्रिंट नहीं होती हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे बेचते हैं। जैसे मैंने कई लोगों के नाम भी शेयर किए थे। आप संबलपुरी साड़ी इस हैशटैग से सर्च करेंगे तो आपको वो सेलर्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप जेन्युइन संबलपुरी साड़ी खरीद सकते हैं। संबलपुरी साड़ी में जो टाई एंड डाई का काम होता है वो बहुत महीन काम होता है।
आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर साड़ी को 3 रंगों में रंगना है तो उसको फेजेस में रंगना होगा। पहले उसको टाई डाई करना होगा, फिर एक रंग में रंगना होगा, उसके बाद उसको फिर से टाई डाई करना होगा डिजाइन के मुताबिक, फिर दूसरे रंग में रंगना होगा, और उसके बाद जो रंगे हुए धागे हैं उसको बुनाई के समय भी बुनकर को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये बहुत महीन काम है, बहुत स्किल का काम है, और एक इस तरफ की साड़ी बनाने के लिए एक संबलपुरी वीवर को कम से कम 3 हफ्ते तो लगेंगे। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम, इससे ज्यादा छोटा काम है तो और भी समय लगेगा। तो इस हिसाब से जितने दिन एक संबलपुरी वीवर को लगते हैं एक साड़ी बनाने के लिए, उस हिसाब से संबलपुरी साड़ी की कीमत होती है। संबलपुरी साड़ी, संबलपुरी बांधा साड़ी आपको कम से कम 12 या 13 हजार रुपए से कम में नहीं मिलेगी, अगर उसमें पूरा बांधा किया हो तो। अगर साड़ी प्लेन है और सिर्फ बॉर्डर और पल्ले में संबलपुरी बंधा का काम है तो शायद आपको 8 या 9 हजार में वो साड़ी मिल सकती है। बाकी आजकल तो प्राइवेट प्लेयर्स कुछ भी प्राइस बताते हैं, तो आपको चेक करना होगा, बाकी के साइट्स पे भी जाके देखना होगा कि ऐसी साड़ियाँ कितने में मिलती हैं। और हाँ, एक बात कि जितना काम महीन होता है उस काम से हिसाब से संबलपुरी साड़ी की कीमत तय होती है। इसलिए अगर बहुत छोटा काम है, जैसे रिसेंटली वो मैथ की साड़ी काफ़ी पॉपुलर हो गई थी संबलपुरी बंधा में, या मेरे पास जैसे मैंने बताया जिसमें सारे माँ के लिए जो शब्द हैं वो भारत की सारी भाषाओं के उस साड़ी में लगे हुए हैं, उस साड़ी को बनाने के लिए, उस बांधा को बनाने के लिए बहुत समय लगता है, महीने लग जाते हैं। तो ऑब्वियस है कि उसकी प्राइस भी उतनी ही होगी। जो चाहते हैं अच्छी साड़ी लेना, उन लोगों से हमेशा मैं बोलती हूँ कि कम खरीदो लेकिन अच्छा खरीदो। आपको एक ही खरीदना है संबलपुरी साड़ी तो भी चलेगा, लेकिन आप वेट कीजिए और सच में असली क्वालिटी का, अच्छे क्वालिटी का संबलपुरी साड़ी ले लीजिए, क्योंकि ये साड़ी एयरलूम है। ये आप अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को, आपके बच्चों को, उनके बच्चों को तक आप पास ऑन कर सकते हो। और ये साड़ी इतनी सुंदर है, वहाँ का काम इतना सुंदर है कि वो एक्चुअली कभी कभी तो मुझे लगता है संबलपुरी का काम देख के कि ये साड़ी कम और इट्स अ वर्क ऑफ आर्ट ज़्यादा। इसको तो फ्रेम करके वॉल पे लगा लेना चाहिए।